Have a nice day, everyone. Today we will discuss about the topic of 6th class mathematics. आज हम 6th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को पूर्णतः याद करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, का नाम है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं जानिए। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं, कोई चीज है हमारे पास, मान लो ये दो व्यक्ति खड़े हैं, दो नहीं, मुझे नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, मान लो व्यक्ति कितने हैं, तो 1 2 3, कितने व्यक्ति हैं? 3। तो हमने जहां से गिनना स्टार्ट किया, कहां से? बोलो 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, यानी 1 से स्टार्ट होकर गिनती जो है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। तो 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। तो जब हम वस्तुओं को गिनना स्टार्ट करते हैं, उन वस्तुओं की गिनती क्या है? प्राकृत संख्याएं। वस्तुओं की गिनती क्या है? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में। अब देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये संख्या 30 है। क्या है? 30। 30 से पहले आने वाली संख्या 29 है और बाद में आने वाली संख्या 31 है। अब 30 से पहले आया मतलब पूर्व, यानी पहले आ गया, पूर्व आ गया, पूर्ववर्ती कहलाती है। यानी 29 30 के लिए क्या है? 30 का पूर्ववर्ती 29 है। और परवर्ती क्या है? बाद में आने वाला अंक, यानी 30 में 1 घटाया तो 29 और 30 में 1 जोड़ा तो 31। 30 में 1 घटाया तो पूर्ववर्ती मान आएगा, यानी उससे एक पहले का मान आएगा। और परवर्ती मान के लिए उसमें 30 में आपको 1 जोड़ना है बस। दूसरी बात मैं करने वाला हूं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? होल नंबर्स होती है। इसका मतलब होता है जब हम प्राकृत संख्याओं में, किनमें? प्राकृत संख्याओं में शून्य, 0 यानी शून्य को शामिल कर देते हैं, यानी शून्य को शामिल कर देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलेगी। यानी हम जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो वे संख्याएं क्या कहलाने लगेगी? पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स में शून्य को ऐड करने पर वो होल नंबर बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। चौथा हमारा कॉन्सेप्ट है जो है संख्या रेखा। संख्या रेखा, द नंबर लाइन। ये रेखा है जहां ये सिरा माइनस अनंत है, ये सिरा प्लस अनंत है, यानी माइनस अनंत कहां तक भी जा सकती है। रेखा लिखा है ना, तो रेखा के दोनों सिरे क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो मैंने यहाँ माइनस अनंत, यहाँ प्लस अनंत लगाया। बीच में एक बिंदु होता है जो शून्य होता है, 0 होता है। अब 0 से जब धनात्मक सिरे की तरफ चलेंगे तो 0 से धनात्मक यानी 1 जोड़ेंगे, उसका क्या करेंगे? परवर्ती 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलती जाएगी प्लस अनंत तक। और यहाँ देखो -1 -2 -3 -4, क्योंकि यहाँ सारी संख्याएं माइनस में क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में संख्या रेखा के ये एक प्रोफॉर्मा है जिस प्रकार यहाँ शून्य माना गया। और उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो सारी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और राइट साइड जाएंगे तो क्या होगी? पॉजिटिव। और अप जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएगी, यानी पॉजिटिव होती जाएगी। डाउन जाएंगे तो वैल्यूज घटती जाएगी, यानी नेगेटिव होती जाएगी। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं आपको,
पहला क्या पढ़ा हमने, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल संख्याएं, जिसे हम गिनती करते हैं ना, गिनती कहां से स्टार्ट होती है, एक से। तो एक से लेकर सारी संख्याएं हम वस्तुओं को गिनते हैं, और गिनती के पश्चात जो मान आता है वो इन्हीं में से कोई एक नंबर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक चलती है अनंत तक, वह सभी संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर्स है। पूर्ववर्ती और परवर्ती की बात करते हैं। एक उदाहरण लिया 30 एक संख्या है, इसका पूर्ववर्ती यानी इससे पहले आने वाली संख्या 29 है, यानी 30 के लिए पूर्ववर्ती का मान क्या होगा, 29 होगा, और परवर्ती का मान यानी उसके बाद आने वाली संख्या, 30 के बाद आने वाली संख्या 31 है, जो 30 का परवर्ती है। अब पूर्ण संख्याएं वो नंबर होती है जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी शून्य को ऐड कर देते हैं, वह क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या वो नंबर बन जाती है। जो संख्या रेखा, द नंबर लाइन, नंबर लाइन में क्या होता है, एक संख्या रेखा होती है जिसके बीच में मिडिल वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और उसके बाएं जाएं यानी लेफ्ट साइड जाएं तो वैल्यूज घटती जाती है, माइनस में होती चली जाती है, और दाहिने यानी राइट साइड छोर पर जाएं तो वैल्यूज बढ़ती जाती है। कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट के बाद एनालिसिस करेंगे। अब 2.1 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। इसका पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 2.1 का, 10,999 की अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखी। अब हम हल में लिखेंगे। हल प्रश्न नंबर 1 का देखो, हमारे पास संख्या क्या है, 10,999। इसकी अगली 3 प्राकृत, यानी हमें आगे चलना है इस संख्या से, 10,999 से आगे कितनी, 3 प्राकृत संख्याएं। हमें पता है प्राकृत संख्या गिनती होती है। अब प्राकृत संख्या की सबसे छोटा मान देखें तो 1, तो हम इसमें सबसे पहले 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 जोड़ने के पश्चात क्या बन गया, ये 11,000। क्या बन गया, 11,000। अब 11,000 में फिर हम ये फर्स्ट संख्या होगी हमारी, 3 नंबर का बोला है ना, तो ये हमारी सेकंड नंबर है। 11,000 में हम फिर 1 जोड़ेंगे, बोलो कितना बना, 11,001। फिर थर्ड संख्या के लिए 11,001 में फिर 1 जोड़ो तो बना 11,002। तो सबसे पहले 10,999 के अगली 3 प्राकृत संख्याएं ज्ञात करनी थी। इसके लिए हमने सर्वप्रथम 1 जोड़ा जिससे बना 11,000, फिर 11,000 को लिया, इसमें 1 जोड़ा, फिर 11,001 बना, और 11,001 में फिर 1 जोड़ा, फिर 11,002 बना। इस प्रकार ये जो 3 प्राकृत संख्याएं हमारे पास प्राप्त हुई वो हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न करते हैं हम। दूसरा प्रश्न कहता है कि से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं, से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए हल में हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास 10,001 है, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना है 10,001। तो हम 10,001 में सबसे पहले हमें क्या, पहले आने वाली यानी इससे पहले, तो -1 करो, -1 करो तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। फिर 10,000 में से -1 करो, फिर आएगा 9,999 आएगा। फिर 9,999 में से 1 करो तो 9,998 आएगा। ये जो 3 संख्याएं प्राप्त हुई वो हमारा अभिष्ट हल है, क्योंकि हमें क्या करना है, उससे ठीक पहले
यानी उसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। 10,001 का पूर्ववर्ती 10,000, 10,000 का पूर्ववर्ती 9,999, 9,999 का पूर्ववर्ती 9,998। इसी प्रकार हम संख्याओं को ज्ञात करते चलेंगे। इन्होंने तो केवल 3 का ही बोला है, आने वाली 3 पूर्ण संख्याओं का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा अभी स्टॉल होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अच्छा, अभी मैंने बताया था कौन सी है, अभी मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए तो वह संख्याएं क्या कहलाएगी, यानी मैं लिखूं पूर्ण संख्या बराबर क्या होती है, संख्याएं बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो प्राकृत संख्या का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 0 यानी 0 होगा।